अस्सलाम अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास आ गई हैं, ताज़ा तरीन खबरें हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी खबरें आ गई हैं। अता तारण ने कहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये अपोजिशन वाले बढ़ा चढ़ा के सारी बातें कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए हैं और वो वहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है, जबकि ये मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक सजाएं हुई हैं। सर जी, उनका प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है ना। ये तो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है, झूठ का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं और वो सारी दुनिया में चल रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था ARY टीवी वाले, सबसे पहले उन्होंने क्या, वो रिचर्ड गर्नेलिया का कौन है, रिचर्ड, उसका बयान चलाया है, उसकी आवाज़ में चलाया है कि इमरान को छोड़ दो। और फिर वो कह रहा था जनाब अली, उसे क्या कहते हैं, फवाद चौधरी, कि उसकी बड़ी अहमियत है जी इमरान दी। पहले तो ये कहते थे ना कि इमरान, अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, उस वक़्त उसकी अहमियत नहीं थी। कहते देखो जी, शाम को उसने इशारा किया, अमेरिका ने, वो चला गया है, कनाडा चला गया है, पाकिस्तान भी क्या हैसियत है। ये उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। और भाई, ये जितने आप मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं होती हैं ना, ये फॉर्मली पूरी दुनिया इसका कहती है कि जी ये चीज़ें ठीक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे या उनको कर देना चाहिए या PTI वाले बगलें बजाएं कि देखा साडा खान तो ये तो खान तो पहले क्यों नहीं बोले। वो अभी खान को तो सजाएं होनी है। और बस ये, अगर हुकूमत थोड़ी पीछे ना हटती तो अब तक 190 मिलियन पाउंड में भी इमरान को 10-14 साल की सजा हो जानी थी। ठीक है, तो ये हमारा मीडिया बढ़ा चढ़ा के बयान बातें कर रहे हैं। उन्होंने कोई काउंसलर भी अमेरिका का भी कोई बयान दे देना तो हमारा हेडलाइन, पहली सुर्खी ARY वालों ने ये लगाई है कि जनाब वो रिचर्ड का मुतालबा है कि इमरान को रिहा करो। ये देखें, ये ऐसी बातें हैं, ये इतनी बड़ी सुर्खी है तो फिर वो BBC पे भी लगनी चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए ना। तो और इमरान जो कहता था मैं अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका और मेरा दुश्मन है और ये है वो है, अब उसकी तरफ भीख मांग रहे हैं ऐसे कि आओ सानू बचाओ, खुदा के लिए आओ, खुदा के लिए हमें बचाओ। आज भी सारे लोग क्रिसमस की मुबारकें दे रहे हैं और वो पैगाम भेज रहे हैं कि जनाब सानू बचाओ। वकास शेख का बयान आया है, उससे उसने पूछा जी कि वो रिचर्ड और वो सारे कह रहे हैं, कहते जी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, आप वो शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये कह रहे थे जी कि नहीं जनाब है बैरूनी मुदाखलत होती है, और साइफर को जो लहरा के दुनिया को दिखाया, साइफर अमेरिका ने जी खत भेजा है, तो हुण अमेरिका भाई, ताज़ा खबर आई है, अमेरिका साडा भाई है, हुण जनाब अली है अमेरिका नूं कह रहे हैं कि सानू बचाओ, ताड़े बगैर सानू कोई भी नहीं बचा सकता, तुसी नौज़ बिल्ला अल्लाह तो भी पहले सानू बचा सकते हो। ये सूरत हाल है जी, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली मदारस के हवाले से बड़ी वो बड़ी खबर आई है कि वो कर रहे हैं जनाब अली, क्या कहते हैं, सदर जरदारी साहब आर्डिनेंस जारी कर रहे हैं मदारस के हवाले से। आर्डिनेंस के ज़रिए मौलाना साहब को मुतमईन किया गया है और सारा वही तय किया गया है। एक और बात जो मैं फवाद चौधरी की कह रहा हूँ, पहले तो फवाद चौधरी, तुझे तो वो शुएब शहीन ने बाहर आके कहा है ना कि आप तो इमरान का नाम ही ना लिया करें ना, आप तो ना घर के रहे हैं ना धोबी घाट के रहे हैं, धोबी का ना घर का ना घाट का, आपका तो कोई हिसाब ही नहीं। फिर भी आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका IMF को कहेगा और IMF जो है ना हमारा कर्जा रोक सकती है अगर इमरान को ना छोड़ा गया। हाय ताड़े बयान होए यूथियो, और यूथियो तानू तां यूथियो कहते हैं, तां इमरानडू कहते हैं कि ये वाले आप मुतालबे कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, अगला हफ्ता जो आ रहा है ना,
اس ہفتے میں آپ سنیں گے اور سننا چاہیے, سنیں گے بھی صحیح اور سننا بھی چاہیے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور فوج سے مزید 25 بندوں کو سزائیں دی گئی ہیں, جن میں یاسمین راشد بھی شامل ہے, جن میں احسان نیازی بھی شامل ہے, جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. یہ خبر آنے والی ہے جناب علی اگلے ہفتے. آپ جو مرضی کریں, آپ کو بیرون ملک کوئی نہیں بچا سکتا. یہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ 23 دسمبر کو لازمی فیصلہ سنانا چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ لازمی. یہ آپ کی اچھی بات کا بھی یہ برا مطلب نکالتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اچھا ماحول کیوں بناتے ہیں؟ نہیں نہ بنانا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے جی, ٹھیک ہے. اور آج مریم نواز نے کہا ہے, مریم نواز نے آج 10,000 کیک مائنارٹیز میں تقسیم کیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ میں مائنارٹی کارڈ بھی بناؤں گی. قائد اعظم کا ایک بیان چل رہا ہے, ایک نواز شریف کا چل رہا ہے, ایک مریم کا چل رہا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہمارے اسلام نے کہا ہے, ہمارے مسلمانوں نے کہا ہے, قائد اعظم نے کہا ہے, نواز شریف نے کہا ہے. وہ بار بار بیان ایک ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ جناب علی ان اقلیتوں کے ساتھ احسن سلوک کرو ہر جگہ. اور پوری دنیا میں کرسمس منائی جا رہی ہے, تو مریم نواز نے بھی کرسمس کی مبارکباد دی ہے, نواز شریف نے بھی دی ہے, سید عاصم منیر صاحب نے بھی دی ہے کہ ان کی وجہ سے بھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں جو کرسچین ہیں جو فوج میں ہیں. تو بڑا ان کے حوصلہ افزائی کے لیے مریم نواز جو کام کر رہی ہے وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ہاں یوتھیو سن لو, آپ نہیں یہ کام کر سکتے, بالکل ہی آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ اگلے ہفتے عمران خان بھی فوج کے حوالے, اگلے ہفتے ایک اگلی قسط فوج کے فیصلے کی آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد جناب اس سے اگلے ہفتے میں عمران خان کو وہ 190 ملین پاؤنڈ میں بھی سزا ہو جائے گی اللہ کے فضل سے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں, یہ ہم نے ایک ہوٹل کی آج وزٹ کی ہے, وہاں کافی پی ہے, چائے پی ہے, تو آپ بھی تھوڑا سا خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. ذیشان کیا حال ہے؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ذیشان نے جی ہمیں رائل سوئس میں جو ہے نا وہ کافی پلائی ہے, میری پوری فیملی آئی ہوئی تھی, تو تھینک یو سر. آپ نے بہت مزہ آیا ہے. آلویز ویلکم. دوبارہ یہ بتائیں کب آئیں گے آپ؟ ادھر وہ ٹور کروا رہے ہیں رائل سوئس کا, واقعی یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں نا آپ, یہ ہر فلور پہ میرے خیال ایسے بنا ہوا ہے, تو بہت مزے کا ہے یہ. بہت پیارا ہے جی.